आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता, निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्म वर्चस्व पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। महामंत्र एवं मंत्र राज है गुरु गीता। सुनते हैं। गुरु गीता में गुह्य साधनाओं के गोपन रहस्य समाये हैं। इसके ये रहस्य सुपात्र साधकों की अंतर चेतना में स्वयं ही स्फुरित होते हैं। गुरु गीता का साविध पाठ करने वालों को साधना से संबंधित अपने प्रश्नों का हल जानने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो केवल अपनी श्रद्धा को सघन करने की, भक्ति को प्रगाढ़ करने की और गुरु गीता की पाठ साधना में नियमित होने की। यह नियमितता ही उन्हें सब कुछ दे सकने में समर्थ है। जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त के इच्छुक हैं, उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना, बस स्वयं में अपनी साधना में स्थिर होना है। अपनी गुरु भक्ति को और अधिक दृढ़ करना है। गुरु भक्ति का चुंबकत्व गुरु कृपा को स्वयं ही आकर्षित कर लेगा। शिष्यों साधकों के लिए यहाँ संकेत बस इतना है कि गुरु गीता प्रकट में गुरु महिमा की कथा है, पर रहस्यार्थ में इसका प्रत्येक श्लोक सिद्ध मंत्र है। मात्र का बीजों के साथ इसकी सम्यक साधना ब्रह्मांड की आश्चर्यकारी शक्तियों को साधक की ओर आकर्षित करता है। इस तरह जो गुरु गीता की साधना करते हैं, उनकी भाव चेतना गुरु गीता के मांत्रिक प्रभाव से आध्यात्मिक साधनाओं के लिए स्वयं ही परिष्कृत होती जाती है। उनमें स्वयं ही ग्रंथि भेदन, चक्र जागरण, कुंडलनी उत्थापन आदि क्रियाएं होने लगती हैं। योग के तत्व रहस्य उनके अस्तित्व में स्वमेव ही प्रकट होने लगते हैं और अंत में प्राप्त होती है तत्व दृष्टि, जो समाधि की दुर्गम अनुभूति है। साधना की सुदीर्घ परंपरा में ऐसे कई यशस्वी साधक हुए हैं जिन्होंने केवल गुरु गीता के साधना संबल से अध्यात्म की उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। यथार्थ समर्थ साधकों का यह अनुभव इस गुरु भक्ति कथा के पिछले क्रम में अनेक स्थानों पर प्रकट हुआ है। भगवान सदाशिव ने माता हिमवान सुता को अनगिनत विधियों से वे रहस्य बताए हैं। पिछले क्रम में भी उन्होंने यह रहस्य बताते हुए कहा है कि हे पार्वती, यह गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि इसे कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं बताना चाहिए। मेरा यह वचन सत्य है। भगवान भोलेनाथ फिर से कहते हैं, हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय रहस्य तुमसे कहा है। गुरु गीता की परम गोपनीयता के रहस्य का बोध कराते हुए भगवान महेश्वर कहते हैं, अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके नरे मनसायपि न वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। संसार सागर समुद्रणैक्य मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनि पूजयति सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम
दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। भक्तिहीन वंचित धूर्त पाखंडी नास्तिक मनुष्य के पास कभी कभी भी इस गुरु गीता को कहने का विचार मन से भी नहीं करना चाहिए। संसार सागर से उद्धार का एक महामंत्र यही है, यही ब्रह्मा आदि देवों एवं मुनियों से पूजित सिद्ध मंत्र है। यह दारिद्र्य दुख व भव रोग नाशक मंत्र है, मृत्यु रूपी महामंत्र को हरने वाला, मृत्यु रूपी महाभय को हरने वाला, सर्वश्रेष्ठ भव रोग हरने वाले इस गुरु गीता रूपी गुरु मंत्र का मैं नमन करता हूं। भगवान सदाशिव स्वयं जिसे महामंत्र एवं मंत्राज कहकर नमन करें, उसकी महिमा एवं प्रभाव की सीमाएं भला कैसे मापी जा सकती हैं। हजारों साल से भारत भूमि के महासाधक भगवान शिव के इन वचनों की सार्थकता को अनुभव करते आए हैं। यह अनुभव उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है जो शिष्य हैं, साधक हैं, जो यथार्थ में अध्यात्म विद्या का अभीप्सु हैं, जिसमें तीव्र अभीप्सा है, जिसकी भाव चेतना अपने सद्गुरु को समर्पित हो रही है, जो अपने को गुरु चरणों में निवेदित कर चुका है। वह अपने जीवन में इस विरल अनुभव को सहज पा सकता है, सहज पा सकता है। कुछ ऐसा ही सहज अनुभव कश्मीर की महायोगिनी नागगंधा के जीवन में घटित हुआ था। नागगंधा अपने प्रारंभिक जीवन में सामान्य बालिका थी, जैसा कि अन्य बालिकाओं के जीवन में होता है। उनका भी विवाह हो गया। इसे दुर्भाग्य कहें या दुर्दैव, अथवा फिर लीलामय भगवान की अपने भक्त की परीक्षा। नागगंधा का वैवाहिक जीवन पीड़ा प्रताड़ना का सघन साकार रूप था। गृहकार इसी के साथ अपने पारिवारिक जनों द्वारा दी जाने वाली पीड़ा, ये सब कुछ असहनीय था। भोली बालिका नागगंधा की भावनाएं रोज तार तार होती थी अपने ही कहे जाने वालों के व्यंग, कटुक्तियों के तीरों से उसका अंतःकरण रोज ही निर्दीर्ण होता था। पर कोई अन्य मार्ग भी तो न था। बिलखते हुए, रोज छटपटाते हुए घर के काम करना, यही उसकी नियत थी। एक रात जब वह अपने घर के काम पूरे करके वहीं कमरे की फर्श पर लुढ़क कर सोई हुई थी, तभी उसने एक विचित्र स्वप्न देखा कि कोई स्त्री उससे कह रही है, मुझे पहचान, मैं तेरी मां हूं। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यह जात्यांतर भोग है, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अपने भविष्य के मार्ग की खोज के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान कर। यह स्वप्न कुछ अद्भुत, विचित्र एवं विलक्षण था। सोई नागगंधा उठकर बैठ गई। अब उसे पहले से अच्छा लग रहा था, परंतु साथ ही कई प्रश्न भी थे। कौन थी वह स्त्री? फिर यह गुरु गीता क्या है? इसका अनुष्ठान कैसे होता है? इन प्रश्नों की चुभन लिए वह अपने रोज के कामों में लग गई। इन कामों के साथ ही दिन ढलने लगा। सांझ की बेला में जब वह वितस्ता नदी के किनारे जल भरने पहुंची तो वहां सन्नाटा था। अभी उसने जल का कलश भरा ही था कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे टोका। इस अपरिचित आवाज से वह पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में वाणी में सुने स्नेह ने उसे आश्वस्त किया। वृद्ध ब्राह्मण कह रहे थे,
पुत्री, मैं वैष्णवी माता के निर्देश से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे लिए यह गुरु गीता की पुस्तक है। यह पुस्तक को देते हुए उन्होंने इसकी पाठ विधि एवं अनुष्ठान क्रिया समझा दी। वे वृद्ध ब्राह्मण निश्चित ही कोई विशिष्ट एवं सिद्ध साधक थे, क्योंकि इनके प्रभाव से नागगंधा के अंतस में नए प्रकाश की किरणें बरस गई। उनके जीवन में यह परिवर्तन का पहला पग था। जैसे तैसे उसने अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ की। बड़ा मुश्किल था उसके लिए समय निकालना, फिर भी जैसे तैसे वह संभव हुआ। उसका आहत क्षत विक्षित मन अपने अदृश्य गुरु को पुकारने लगा। तड़प त्वरा को बढ़ा देती है। तड़प त्वरा को बढ़ा देती है, जिसमें जितनी विकलता, तड़प एवं पीड़ा है, वह उतना ही शीघ्र अपने भगवान को पा लेता है। नागगंधा अपने अपरिचित सद्गुरु का आवाहन गुरु गीता के महामंत्रों से कर रही थी। दिन बीतते गए और साथ ही आवाहन के स्वर भी गहरे होते गए। परिस्थितियों की जटिलता से अब उसकी मनः स्थिति मुक्त होने लगी। एक दिन स्वप्न में उसने अपने गुरुदेव को देखा। उसे लगा कि उसे उसकी आत्मा के पिता मिल गए। उसे लगा कि उसकी आत्मा के पिता मिल गए हैं। इस स्वप्न से वह ज्यों ही जागी तो देखा कि वे स्वप्न पुरुष प्रत्यक्ष में उसके सामने खड़े हैं। उन दिव्य परम ऋषि के सामने पाकर वह विभोर हो गई। उन्होंने उसे योग एवं तंत्र की कतिपय गहन क्रियाएं बताई। इनके निरंतर अभ्यास ने उसे योग एवं तंत्र की विद्या में प्रवीण बना दिया। शनैः शनैः वह संसार की समस्त बंधनों से मुक्त हो गई। पीड़ा के गर्भ से एक महासाधिका नागगंधा का जन्म हुआ। कालांतर में वह एक ही तत्व का उपदेश देती थी। गुरु को पुकारो। वे सर्व समर्थ अपने शिष्य को अनायास ही सब कुछ दे देते हैं। यह पुकार हम सभी के अंतस में जगे, तभी हमारा शिष्यत्व सार्थक हो सकता है। गुरु गीता के महामंत्र हम सभी की चेतना में संजीवनी की भांति घुले तो समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाएंगी, समस्त सिद्धियां सुलभ हो सकेंगी। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता संपूर्णम। ओम तत्सत् सत्यः संतु मम अभीष्ट काया संतु मम अभीष्ट कामा। श्री सद्गुरुदेव अर्पण मस्तु। साथियों, आपको बताते हैं इसी के साथ साथ हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण मंत्र, जिस उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री मंत्र के साथ साथ निहित 4 मंत्र। नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 ईमानदारी, नंबर 3 जिम्मेदारी, नंबर 4 बहादुरी। साथियों, उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री मंत्र के साथ 4 सूत्र हमें अपनाने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 व्यस्त रहें, मस्त रहें। नंबर 2 सुख बांटें, दुख बटाएं। नंबर 3 मिल बांट कर खाएं। नंबर 4 सलाह लें, सम्मान दें। साथियों, पुस्तक का समापन हुआ। अगर आपको इस पुस्तक के वीडियो अच्छे लगे हों और गुरु गीता अनुष्ठान पाठ करने की इच्छा हो तो आप इसके लिए गुरु भक्तों से संपर्क करें। हालांकि ये पुस्तक गुरु गीता
में पाठ विधि भी दी गई है। आप चाहें तो शांति कुंज हरिद्वार से, युग निर्माण योजना मथुरा से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अब इसकी पाठ विधि हम इसमें पढ़कर नहीं सुना रहे हैं, वजह कि गुरु गीता में इस बात को बताया गया है कि ये अति रहस्यमय और गूढ़तम विधि है। इसको गुरु भक्त शिष्यों को ही दिया जाना चाहिए। तो इसको जिसे भी आकांक्षा हो, जिसे भी जो गुरु भक्त श्रद्धा के साथ इसका पाठ करना चाहते हैं और इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो इसे प्राप्त करने के लिए अपने गुरु भाइयों से संपर्क करें। ओम शांति।